अगले 3 से 4 दिन में हो जाएगा कोयला संकट का समाधान। दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से बातचीत के बाद जयपुर लौटे ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर। फर्स्ट इंडिया की ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने खास बातचीत उनसे की। मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि कांग्रेस शासन से हमें मिला है काफी गंभीर हालत में ऊर्जा सेक्टर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से कल मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं ने आश्वस्त किया है कि राजस्थान में नहीं आने दी जाएगी दिक्कत। फिलहाल कोल इंडिया की ओर से मिलेगा रोजाना 24 से 25 रैक कोयला। छत्तीसगढ़ सरकार से भी हुई है बातचीत, जल्द दिखेगा असर। अगले 3 से 4 दिन में वहां माइनिंग की दिशा में काम होगा। मंत्री हीरालाल नागर से बात की है सहयोगी विकास शर्मा ने, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में कोयले के संकट के बीच कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। साथ में हीरालाल नागर मौजूद थे और एक उम्मीद जगी इस बात को लेकर के कि राजस्थान में जो कोयला संकट है उसका जल्द ही समाधान निकलेगा। हमारे साथ मौजूद है हीरालाल नागर जी, उनसे बात करते हैं। ऊर्जा मंत्री हैं सर, कल मुलाकात हुई केंद्रीय नेताओं से, आरके सिंह साहब से बात हुई है, प्रहलाद जोशी से बात हुई थी। किस तरह से बातचीत रही, किस तरह से चर्चाएँ रही और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या उन्होंने आश्वासन दिया सर? देखिए, राजस्थान में विद्युत का संकट सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है और जिस तरह से हमें विरासत में ये जो विभाग में व्यवस्थाएं मिली है, लगभग अभी की हमारी मांग को देखते हुए 1000 मेगावाट हमें कृषि क्षेत्र और अन्य क्षेत्र को जो 6 घंटे बिजली देना चाहिए उसके लिए 1000 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली की हमें आवश्यकता है आने वाले 6 से 8 महीने के लिए है, जिसके लिए हमने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह जी से बात करी है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि राजस्थान को उसकी आवश्यकता के अनुसार जो बिजली कम मिल रही है वो हमारे केंद्रीय कोटे से देख करके और हम उसकी पूर्ति करेंगे, ताकि हमें जो पीक हावर्स में महंगी बिजली मिलती है उससे निजात मिले और राजस्थान को एक जो केंद्रीय कोटे से बिजली मिलेगी उसके दाम भी कम लगेंगे और हमें पीक हावर्स में महंगी बिजली नहीं लेना पड़ेगा और उसके लिए निश्चित रूप से हमें एक राहत मिलेगी। और इसी तरह से जो कोयले का संकट था वह बहुत बड़ा संकट है। हमारी जो छत्तीसगढ़ में परसा माइंस है उस पर वहाँ चालू नहीं होने से हमें लगभग आधा कोयला मिल पा रहा था, जिससे हमारा उत्पादन प्रभावित हो रहा था और हमें बाहर से बिजली लेनी पड़ रही थी। उसके लिए कोयला अतिरिक्त हमें मिलेगा। अब लगभग 25 रैक रोजाना कोयला मिलने का हमें प्रहलाद जी जोशी जो कोयला मंत्री उन्होंने आश्वासन दिया है और आने वाले समय में जल्दी ही वो रैक का लोकेशन हो करके प्रोग्राम डिस्पैच होगा और जल्दी हमें वो कोयला उपलब्ध होगा। ये अस्थायी व्यवस्था है, लेकिन अगर स्थायी समाधान इसका हो तो छत्तीसगढ़ की माइनिंग जो PKB माइनिंग है, दूसरा फेज है वो शुरू हो पाए। 1100 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन है वहाँ से, उसमें माइनिंग शुरू हो पाए। सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं वहाँ पर, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए वहाँ से क्या संबंध? देखिए, PKB माइंस के लिए भी कोयला मंत्री जी ने भी हस्तक्षेप किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बात करी है और मैं समझता हूँ 3 से 4 दिन में छत्तीसगढ़ की कोयला माइंस पर वहाँ एक्सकेवेशन शुरू हो जाएगा और इसके परिणाम आने वाले 20 से 25 दिन में हमें वहाँ से निरंतर छत्तीसगढ़ की माइंस से PKB माइंस से हमें कोयला आना लग जाएगा। तब तक के लिए हमने अस्थायी व्यवस्था केंद्रीय कोयला जो मंत्री जी से बात करके और जो कोल इंडिया के माध्यम से हमें अतिरिक्त कोयला मिलेगा उसके लिए करिए। हाँ मंत्री जी, जो कोल मिलता है हमको, लोकेशन के अलावा जो कोयला मिलता है उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता एक बड़ा सवाल था और उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने पिछली मीटिंग में नाराजगी जाहिर की थी। अगर कोयला की क्वालिटी खराब आ रही तो आपने क्या किया? अधिकारियों से नाराजगी भी जाहिर की थी। अब हमको एक क्वालिटी युक्त कोयला मिले, उसके लिए क्या सुनिश्चित करेंगे सर? देखिए, हमारी जो PKB माइंस है उसका कोयला बेहतरीन क्वालिटी का है। जो कोल माइंस से हमें अतिरिक्त कोयला मिलना है, उसमें एक रोड कम रेलवे के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है, अतिरिक्त कोयला रोड कम रेलवे के द्वारा होता है और उसमें कहीं न कहीं मिली भगत करके पिछले शासन के टाइम पर उस कोयले में वहाँ से धूल, मिट्टी, पत्थर इस तरह के मिला करके यहाँ भेजे गए। न अधिकारियों ने उसकी जांच करवाई और न हमारे यहाँ की सरकार ने उस पर कोई संज्ञान लिया। हमने कोयला मंत्री जी को इस बात के लिए और KB सिंह जी को भी इस बात के लिए उनकी ध्यान में डाला है और उसकी जांच होगी, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा। उसके बाद जो कोयला आएगा, अगर उसमें घटिया कोयला आ रहा है तो उसका निश्चित रूप से भुगतान भी रुकेगा और हम उसके लिए आश्वस्त करके और उनके कह के आए कि हमें घटिया क्वालिटी का कोयला नहीं मिलना चाहिए, पूरा कोयला भी मिले और उसका तोल भी सही मिले। इसके लिए निश्चित रूप गुणवत्ता के लिए हमने एक अधिकारी लगाने के लिए भी वहां पर हमारे अधिकारियों को कहा है कि एक अधिकारी हमारा वहां रहे जो इसकी
उसकी देखभाल करे कि हमें घटिया कोयला सप्लाई ना हो। एक अंतिम सवाल ये भी है सर कि आपने कहा कि ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया है, साथ में कोल मंत्री ने आश्वासन दिया है, हमको कब से हमारी माइनिंग के अंदर से कोयला वापस से मिला, क्योंकि सितंबर से ब्रेक लगा हुआ है, पहली बात तो ये, और अब कब से उम्मीद है कि अगर पेड़ों की कटाई पूरी हो जाती है और ODB पूरा हो जाता है तो उसके बाद क्या हो पाएगा? देखिए, पेड़ों की कटाई वहाँ पूरी हो चुकी है, हमें जो आवश्यकता है उससे ज़्यादा वहाँ कटाई हो चुकी है, केवल हमें माइनिंग शुरू करना है। और माइनिंग में समझता हूँ 3 से 4 दिन में वहाँ माइनिंग शुरू हो जाएगी और आने वाले 20 दिन में हमें कोयला राजस्थान को सप्लाई होने लग जाएगा। गर्मी का सीजन भी आगे आने वाला है, चुनौतीपूर्ण रहेगा। लोड मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है डिस्कॉम्स के लिए भी, खासतौर पर प्रसारण निगम का तंत्र अगर मजबूत नहीं रहेगा तो हम बिजली उपलब्ध होने के बावजूद भी बिजली नहीं दे पाएंगे। तो उसको मजबूत करने के लिए भी कोई डायरेक्शन, क्योंकि आपने कहा कि दिल्ली से टीम भेजने के लिए आपने कहा था कि वहाँ से टीम भेजें एक पूरी, जो यहाँ का विद्युत तंत्र उसको देखे, उसमें अपग्रेडेशन क्या क्या किया जाना है उसको लेकर सुझाव दे, आपने आग्रह भी किया है कल। देखिए, हमें बहुत अच्छे सुझाव विद्युत मंत्री RK सिंह जी ने दिए हैं। यहाँ पर फीडर सुधार के लिए उन्होंने कहा है कि हम जितनी भी यहाँ आवश्यकताएं हैं वो RDSS के थ्रू हम राजस्थान को मदद करने के लिए तैयार हैं, उसमें केंद्रीय मदद मिलेगी। हमने अधिकारियों को कह दिया है कि भाई फीडर सुधार के लिए RDSS के थ्रू प्रोजेक्ट बनाएं और जितनी भी हमारी आवश्यकताएं उसका अकोमोडेशन करें, उसका विस्तार करें, ताकि वो केंद्रीय मदद के माध्यम से हमारे फीडर में सुधार हो सके। और उसके अलावा हमें जहाँ भी हमारे जो GSS है वहाँ पर भी कुसुम योजना के तहत हम एक बिड आवंटित करेंगे और उसमें सोलर के माध्यम से हमारे जितने